दोस्तों आज हम बात करेंगे सेवरी किला के बारे में जो मुंबई में स्थित है। यह किला अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। साल 1680 का वक्त था जब इसे एक वाच टावर के तौर पर निर्मित किया गया था। यह मुंबई बंदरगाह के ऊपर एक उत्खनित पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई दोस्तों 60 मीटर तक है और यह वर्तमान में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के द्वारा संरक्षित है। 18वीं शताब्दी में मुंबई छोटे छोटे द्वीप में विभाजित रहा था। साल 1661 में इनमें से 7 द्वीपों को पुर्तगालियों को दहेज के तौर पर इंग्लैंड के चार्ल्स ड्यूटी के विवाह पर दिया गया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने सूरत से मुंबई में स्थापित होने की योजना तक बना ली थी। उस समय एक सिद्दी रहे थे जो अफ्रीकी मूल के थे और अपनी नौसेनाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुगलों के साथ गठबंधन किया हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलों के बीच युद्ध हुआ करते थे और गठबंधन धर्म के मुताबिक सिद्दी भी अंग्रेजों को अपना दुश्मन मान लिया था। साल 1672 में सिद्दियों से लगातार हमलों का सामना करते हुए अंग्रेजों ने मुंबई में कई किले का निर्माण कराया था और इसी क्रम में 1680 में सेवरी किला भी निर्मित हुआ था। यह परेल द्वीप पर एक पहाड़ी पर स्थित था, जहां से पूर्वी समुद्र तट और भारतीय मुख्य भूमि दिखाई देती थी। इसमें 50 सिपाहियों की एक चौकी रही थी और इसका प्रबंधन एक सूबेदार किया करता था। यह आयात से 10 तोपों से उस समय संरक्षित रहा करता था। साल 1689 में यादी सकत ने अपने 20,000 सैनिकों के साथ पहले सेवरी किले पर कब्जा जमाया और फिर मझगांव को लूटा। मुगलों से मनमुटाव में उसने मझगांव किला को भी बर्खास्त कर दिया और बाद में तो साल 1772 में पुर्तगाली हमले को विफल कर दिया। इसमें भी सेवरी किला शामिल था। जब क्षेत्रीय शक्तियों का प्रभाव कम हो गया तो इसका इस्तेमाल कैदियों को रखने के लिए होने लगा। बाद में सेवरी किला को बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के गोदाम में बदल दिया गया। तो एक तरह से किला संरक्षण के लिए तो था ही, लेकिन यह रण क्षेत्र भी रहा था। किला को आमतौर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही निर्मित किए जाते हैं। यह ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था और इसमें विशेष सुरक्षा के लिए एक आंतरिक रिंग भी शामिल है। यह 3 तरफ से घिरा हुआ है और लगभग 60 मीटर की खड़ी चट्टान के ऊपर स्थित है। प्रवेश द्वार के सामने से हमले को रोकने के लिए आंतरिक प्रवेश द्वार मुख्य द्वार के लंबवत रखे गए थे। यहाँ पंचकोणीय कमरा और रैखिकों को गुंबददार संरचनाएं तरीके से बनाई गई थी। वर्तमान में यह संरक्षित है और इसे जीवंत रूप प्रदान करने के लिए मरम्मत और पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। इसे फिर से विकसित किए जाने के लिए बगीचों और पार्कों को भी निर्मित किया जा रहा है। यहाँ प्रवासी पक्षी काफी नजर आते हैं और यह सेवरी कीचड़ वाले इलाके के तौर पर भी देखा जाता है।